एक आम आदमी की कुल कमाई का छोटा हिस्सा बिजली का बिल भरने में चला जाता है। सोचिए, अगर कमाई का सारा हिस्सा उसी बिजली बिल को भरने में चला जाए तो क्या होगा। कैथल जिले के कई गांव के किसानों और ग्रामीणों के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। कुराड़, शिमला, चौशाला और कैलरम गांव के कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनमें किसी का 70,000 तो किसी का 2.5 लाख रुपए से ऊपर का बिजली बिल आया हुआ है। आज कैथल पावर हाउस के एससी दफ्तर में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ना तो वो कोई फैक्ट्री चलाते हैं, ना ही किसी तरह का मिल। इसके बावजूद उन्हें इतना ज्यादा बिजली बिल क्यों दिया गया है। इसके अलावा कैथल जिले के कई गांव ऐसे हैं जिनमें विभाग की तरफ से बिजली सप्लाई में कटौती की गई है। ऐसे में बच्चों की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं सतपाल दिलनावाड़ी, प्रदेश कोषाध्यक्ष। एससी दफ्तर में किस उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए थे? एससी जो बिजली विभाग का दफ्तर है, इसमें बिजली के बिलों को लेकर, क्योंकि बिजली विभाग ने बहुत से ग्रामीणों के बिल अनाप शनाप भेज दिए। अगर उनसे कर्मचारी से मिलने जाते हैं तो वो उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। जवाबदेही कर्मचारी की यानी कि उपभोक्ता के प्रति संतुष्टजनक नहीं है। उन्हीं मुद्दे को लेकर आज एससी साहब और एक्शन साहब से मीटिंग की गई है। उसी मुद्दे को लेकर आए थे। किस गांव के बिल ज़्यादा आए हुए हैं? गांव है जी, जैसे शिमला, चौसाड़ा है, कुराड़ है और कैलरम है, मुंदड़ी, अनेक गांव हैं जिसमें किसान जो लगातार कंटिन्यू बिल भर रहे हैं और उसको एकदम 60,000। ये घरों के बिल हैं या खेत के बिल? घर के बिल हैं जी, घर के बिलों की समस्या है। खेत के बिल तो 4 महीने के अंदर आते हैं, वो तो फ्लैट रेट के हिसाब से है, उसमें हेराफेरी नहीं कर सकते ये। लेकिन जो घरों के बिल है उसमें हेराफेरी चलाते हैं वो। कितने बिल आए हुए हैं जी लगभग? अब लगभग देख लो, एक कंटिन्यू भर रहे हैं जी, उसके एकदम 60,000 रुपये आएंगे। कहाँ से भरेगा? एक के 30,000 आएंगे, एक के 80,000 आएंगे। तो वो जो ग्रामीण है, किसान लगा ले, मजदूर, गरीब तबका के लोग ही गांव में बसता है, वो बिल पे नहीं कर सकते। और जो वहाँ कल्याण का एसडीओ बैठा है वो कंज्यूमर की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसको अनाप शनाप पूरी झिड़कने देता है। इसी मुद्दे को लेकर एससी और एक्शन साहब से मिले थे भाई, इन किसानों की, ये मजदूरों की इस समस्या का हल किया जाए, ताकि ये जो इस श्रेणी में चल रहे हैं, लगातार बिल भर रहे हैं, इससे छूट ना जावे। क्योंकि किसान और मजदूर का अगर एक भी बिल छूट गया, फिर ये डबल बिल कभी भी नहीं दे सकता, तो पिछड़ जाता है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद लेकर आए थे। कम से कम 1.5 घंटा बातचीत चली एससी और एक्शन से। इन्होंने कहा है भाई 1 हफ्ता के अंदर जिन भी किसान और मजदूर के ग्रामीण बिल अनाप शनाप आए हुए हैं, कानूनी तरीके से जो भी ठीक होंगे तो हम 1 हफ्ता के अंदर उनको ठीक कर देंगे। हमने कहा जी, अगर आप 1 हफ्ते की बात करें, हमें उन्हें 28 फरवरी तक का समय दिया है भाई। 28 फरवरी तक तो आपकी है। अगर 28 फरवरी तक इन किसान मजदूरों के जो ग्रामीण बिल है, इनकी समस्या का हल नहीं हुआ और आगे अगर ऐसी कोई समस्या पेश कर दी, तो 1 मार्च को दोबारा किसान संगठन यहाँ कैथल जो बिजली भवन बना हुआ है, यहाँ आकर फिर धरना शुरू करेंगे। और 293 गांव हैं कैथल ज़िले के अंदर, जिनमें से 9 गांवों का बड़ा जिक्र कर रहे थे एससी साहब। उनकी गांव की सप्लाई 12 घंटे है, जो बहुत कम है। तो हम एससी साहब से और हरियाणा सरकार से भी अपील करते हैं भाई, उन गांवों को भी 24 नहीं तो 18 घंटे बिजली सप्लाई ज़रूर करें। क्योंकि अब मच्छरों का समय है और बच्चों की पढ़ाई का भी समय है, क्योंकि आगे शिक्षा पेपर भी होंगे, परीक्षा होनी है बच्चों की। तो उनकी भी 12 की जगह 18 या 20 घंटे उन गांवों को भी बिजली देने की कृपा करें। एससी भी और हरियाणा सरकार से भी हमारी ये अपील है जी। नाम संदीप गिल है, गांव कुराड़ा, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। और जी बात सीधी सी बात है, जैसे लगातार अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल से हम लगातार बिजली के बिल भर रहे हैं। हमारा बिल आपको बताइए 1500 आ गया, 1800, 2000 आ गया, कोई बात नहीं, वो अकॉर्डिंग टू खपता है। लेकिन अचानक जब बिल 30,000 रुपये आया, तो मैं महकमे में गया, कलायत महकमे में, उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी, बात को घुमाया और कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप से उन्होंने अपना फॉल्ट भी माना।
और बोला कि सर चलो कोई बात नहीं, हम चेक करके मीटर को या बिल को ठीक कर देंगे। लेकिन इस सिलसिले को पूरा 1 साल हो गया, 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे सेम केस मेरे बड़े भाई सुरेंद्र चुसाड़ा के साथ भी हैं, वो भी भारतीय किसान यूनियन में हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये आम आदमी के साथ भी हो रहा है, किसान मजदूर के साथ भी हो रहा है, और ख़ासकर किसानों के जो प्रतिनिधि उनके साथ भी हो रहा है कि ये अनाप शनाप बिल भर देते हैं। इनका फॉल्ट भी होता है। लेकिन जब हम इनसे टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं कि सर एक बात आओ, जब हम 5 साल से बिल सही भर रहे हैं, आप हमें जो बिल दे रहे हो, हमारा कोई बिल पेंडिंग नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो 5 या 6 साल के बाद अचानक 30,000, 40,000, 50,000 बिल कैसे आ रहा है किसी कंज्यूमर का, जब वो सेम वही बिजली यूज़ कर रहा है, ना उसने कोई मिल फैक्ट्री लगाई, ना कोई बड़ा काम कराया। तो बदले में बोलते हैं कि सर ये तो बंद मीटर का है। अगर बंद मीटर का है तो फिर आप एवरेज कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? अगर फिर एवरेज का है तो फिर रीडिंग की क्या वैल्यू रहेगी, यूनिट की क्या वैल्यू रहेगी? ये तो मतलब विभाग क्या करता है ना कि यूनिट के हिसाब से रेट लगता है, 2 रुपये 1 रुपये जो भी आपने स्लैब बना रखी है विभाग ने, 100 से 200, 200 से 300। तो उस इन सवालों के घेरे में विभाग आ जाता है, इनके पास कोई सवाल नहीं होता। फिर क्या करते हैं, जब ये अपने सवालों में फंस जाते हैं, खासकर कलायत जो महकमा है अपना बिजली विभाग का, जो वहाँ के एसडीओ और भी कर्मचारी हैं, बड़ा मिसबिहेव करते हैं। फिर ये थोड़ा बदतमीजी करते हैं, एक आम किसान को दबाने का काम करते हैं। बोलते हैं सर यहाँ से जाओ, हमारे पास कोई समाधान नहीं है, देख लेंगे। मतलब हमारे बिल को ठीक करवाते जी 1 साल हो गया, अभी तक कोई समाधान नहीं है। और आज पूरा किसान मोर्चा मजदूर एसकेएम की तरफ से हम यहाँ एससी के पास, एक्शन के पास, कैथल के अंदर जो पे चौक बिजली विभाग है, यहाँ पर आए थे। हमने अपनी मांगे रखी, लेकिन एससी ने भी ये तो बोला कि चलो 1 हफ्ते के अंदर आपकी समस्या को ठीक किया जाएगा। लेकिन जो कई गाँव में लगातार बिजली के कट मारे जा रहे हैं, मीटर पाड़े जा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, और बड़े मतलब कहीं ना कहीं से किसानों को यहाँ से निराश करके भेजा। मेरा नाम जियालाल है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। तो जिस मांग को लेकर आप यहाँ आए, तो क्या लगता है कि संतुष्टिजनक उसका हल हो पाया है? मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जी। और जो संतुष्टि की बात आई है, उन्होंने एक चीज़ पे तो संतुष्टि दी है कि 1 हफ्ता का वो टाइम दिया है कि जो बिजली के जो बिल हैं नाप शनाप भेजे हुए थे कि भाई इनको ठीक कर देंगे हम, ये बात कही। लेकिन हमारे को इस पे भी पूरा विश्वास नहीं है। और जो बिजली की जो बात आई है, जो कटल बिजली के लगाए जा रहे हैं कुछ गांवों को लेकर, वो बात ये मानने को तैयार नहीं हुए। अब आगे कोई ऐसा सख्त कदम उठाने पे मजबूर होंगे, क्योंकि आगे आने वाला टाइम के अंदर मच्छरों का भी टाइम है, और आज बच्चों की पढ़ाई का समय है। जो इन्होंने सवेरे 5:30 बजे बिजली भगा देते हैं गांवों के अंदर, और 2 घंटे दिन में देते हैं, रात को कई बार कट मारते हैं। यानी कि उनको भी बिजली गांवों के अंदर ठीक ढंग से सुचारू रूप से दी जावे। वह नहीं तो फिर एक चीज़ है, जगमग योजना का जो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। जगमग योजना रह जाएगी, अपना घर रह जाएगी। जब हमने एक चीज़ की कर रखी है कि भाई बिजली के जो मीटरों की बात आ रही है, जो आगे स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं, ये वहाँ ले जाने की बात आ रही है सरकार की कि भाई स्मार्ट मीटर लगाएं और इनके किसानों को या मतलब गांवों को उपभोक्ता को कैसे लुटें। अब आगे आने वाले समय के अंदर जो स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं उसका पूरा विरोध है, और उसी विरोध के तहत हम जगमग योजना के तहत आना बिल्कुल नहीं आवेंगे। आगे ऐसा अगर यही हाल रहेंगे, उनकी लाइट बहाल नहीं हुई, तो जो जगमग योजना में काम चल रहे हैं उनके भी मीटर बाहर पाएंगे। बिल ज़्यादा आया है, उसका भी कुछ कारण बताया है एससी ने? उसका कारण मनमर्जी चलाई है, अपना आप ही ठेका पर दे उनकी कह दिया कि भाई महकमे की गलती है, जो कर्मचारी है उनकी गलती है, वो देखेंगे करेंगे उसको ठीक कर देंगे लाइट को। ठीक है। ये बात है। अगर सीधी सी बात है, ये आगा आंदोलन होगा और तकड़ा होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटरों का पूरा विरोध है और बिजली का मसला पूरा देश की समस्या है। ये जो बिजली बिल 2020 लेकर आए थे, सरकार ने मान लिया था कि हम इसको वापस करते हैं, लेकिन 2022 को इन्होंने फिर पास कर दिया। अभी इसको बिजली का निजीकरण करके जनता का खून चूसने के लिए तैयार बैठी है सरकार। ये बात हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जिस तरह से 3 काले कानूनों का विरोध किया था, आज कृषि जो नई कृषि नीति खाद्य विपणन प्रणाली का जो विरोध संयुक्त मोर्चा द्वारा किया जा रहा है, इसी तरह से हम इसका ये क्या नाम है स्मार्ट मीटरों का भी विरोध करते हैं। हमने जगमग योजना चाहिए ही नहीं।